आफ्टरनून फ्रेंड्स। हमारे YouTube चैनल सैदाब खान इंग्लिश क्लासेस पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम आज पढ़ने वाले हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम शुरू करें उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, इस टॉपिक को, इस कड़ी को शुरू करें इससे पहले मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूंगा, मेरी फिर से एक बार लोगों से इल्तिजा है, गुजारिश है कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन और सारे वीडियोस जो हैं वो टाइम टू टाइम समय पर सारे के सारे वीडियोस उनको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी इसके अंदर परफेक्शन की भी एस्पेक्ट है, परफेक्शन का एस्पेक्ट इसके अंदर है, कंटिन्यूटी का एस्पेक्ट इसके अंदर, यानी परफेक्ट और कंटिन्यूटी ये दोनों चीजों को मिला के इस टेंस को लिखा जाता है। इसमें ऐसे एक्शंस, ऐसी बातें या ऐसी घटनाओं को वर्णन होता है, यानी ऐसी स्टेटमेंट्स या ऐसी बातें जो फ्यूचर में हम किसी टाइम से शुरू करके किसी कार्य को और किसी टाइम तक कर रहे होंगे। फ्यूचर में किसी टाइम में वह कार्य कुछ समय से चल रहा होगा। फ्यूचर के अंदर कोई कार्य जो है वो कुछ समय से शुरू होकर कुछ समय तक के लिए चल रहा होगा। ऐसे जो बातें होती हैं, ऐसी जो एक्शंस होते हैं या ऐसे जो कार्य होते हैं, उनको डिनोट करने या उनको बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। इस टेंस के अंदर क्रिया का रूप क्या होता है? तो इस टेंस के अंदर क्रिया का रूप यानी फॉर्म ऑफ द वर्ब इस टेंस के अंदर क्या होगी? विल हैव बीन और फिर उसके नीचे शैल हैव बीन, और मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म इसमें लगाया जाता है। अब विल हैव बीन और शैल हैव बीन इनको अलग अलग हमें समझना है। हम पहले समझ भी चुके हैं, जैसे विल और शैल को जिसने समझ लिया वो आगे का विल हैव बीन, शैल हैव बीन भी आसानी से समझता है। तो विल हैव बीन कब यूज होता है और शैल हैव बीन कब यूज होता है? सबसे पहले शैल हैव बीन की बात करते हैं। शैल हैव बीन हमारा जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? आई और वी। फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं? आई और वी हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ में क्या लगाते हैं? शैल हैव बीन। और फर्स्ट पर्सन आई और वी को छोड़ दो, बाकी जितने भी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में कौन कौन से होते हैं? यू, दे, ही, सी, इट और कोई भी नाउन, ये जितने भी बच जाते हैं इन सब के साथ में विल हैव बीन और वर्ब में आईएनजी यानी कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल का इसमें यूज किया जाता है। तो ये तो है क्रिया का रूप। अब इसी क्रिया के रूप को मैंने जैसा कि आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि हम विल और शैल एक मॉडल का भी काम करते हैं और ये इनका यूज किसी सेंटेंस में बात पर जोर देने के लिए, किसी एक्शन को एम्फेसाइज करने के लिए, यानी एक्शन को एम्फेसाइज करने के लिए भी विल और शैल यूज होते हैं। इसलिए इस सेंटेंस में भी या इस टेंस में भी हम बात करें, इस टेंस के अंदर भी विल हैव बीन और शैल हैव बीन को उल्टा किया जाता है जब बात पर जोर देना हो। यानी कि नॉर्मली सेंटेंस आए तब तो आई और वी के साथ शैल हैव बीन लगाते हैं और बाकी के साथ विल हैव बीन लगाते हैं, लेकिन किसी बात पर जोर दिया जा रहा हो, एम्फेसाइज किया जा रहा हो किसी सेंटेंस को, तो वहां पर आई और वी के साथ में विल हैव बीन और बाकी जितने बच जाते हैं उनके साथ शैल हैव बीन कर देना है। मेन वर्ब में आईएनजी वही सेम है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होता है, चाहे वो एम्फेसाइज हो रहा हो या नहीं हो रहा, मेन वर्ब सेम रहती है। तो ये क्रिया का रूप होता है। इसके अलावा इस टेंस को पहचानने के लिए एडवर्बियल्स की बात कर लेते हैं हम। इस टेंस के एडवर्बियल्स क्या हैं? इस टेंस के एडवर्बियल्स वही पीछे के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम पढ़ते आए हैं। प्रेजेंट के अंदर भी हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा, पास्ट में भी परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा। उन सब में जिस तरह से वही फोर या सिंस होते हैं वैसे इसमें भी फोर या सिंस होंगे, लेकिन फोर और सिंस के साथ टाइम तो होगा ही, बट फोर और सिंस के टाइम के साथ के अलावा इसमें फ्यूचर का कोई टाइम या फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी टर्म इसमें दी हुई होगी। यानी फ्यूचर टाइम को डिनोट करने के लिए कुछ जरूर इसमें बताया हुआ होगा, जैसे कि टुमारो, नेक्स्ट, फॉलोइंग, ये भी दिया होंगे और साथ में फोर या सिंस प्लस टाइम भी दिया होगा। इसके अलावा बात करें तो बाय प्लस टाइम और फोर या सिंस प्लस टाइम ये दोनों भी साथ में दिए हुए आ सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी सेंटेंस को हमें पहचानना हो कि ये सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस का, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस है या नहीं है,
तो कैसे पता चले? किसी भी सेंटेंस को अगर पहचानना है कि वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है या नहीं है, करेक्ट फॉर्म मान लो फिलअप कर रहे हैं, सेंटेंस में रिक्त स्थान दिया हुआ है, ब्लैंक दिया हुआ है, और उसमें आपसे पूछ रहा है कि इसमें क्रिया का क्या रूप लगेगा, तो सेंटेंस को पहचानना कैसे है? उसमें एक तो फॉर या सिंस के साथ समय होगा, साथ ही उस सेंटेंस के अंदर फ्यूचर से संबंधित कोई भी एडवर्ब दी हुई होगी, जैसे टुमारो, नेक्स्ट या फॉलोइंग या फिर बाय प्लस टाइम। ये इस टेंस के अंदर पहचानने का तरीका है। इसके अलावा इस टेंस के अंदर बात करें हम करेक्ट फॉर्म फिलअप करने की, तो 2-4 एग्जांपल, 2-4 सेंटेंस में आपको समझाऊं। उससे पहले फॉर या सिंस को हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। हालांकि पिछले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब मैंने पढ़ाया तब मैंने फॉर या सिंस का आपको बताया है, लेकिन फिर भी इस कड़ी में भी, क्योंकि पिछला वीडियो किसी ने नहीं देखा हो, तो इस वीडियो में भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि फॉर का यूज कब होता है और सिंस का कब होता है। तो फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए राम 2 घंटे से कल इस समय पुस्तक पढ़ रहा होगा, तो ऐसा कोई सेंटेंस, जैसे कि एक सेंटेंस हम पढ़ सकते हैं, वह आने वाले दिसंबर तक 5 साल से इस विद्यालय में पढ़ा रहा होगा। वह आने वाले दिसंबर तक इस विद्यालय में 5 साल से पढ़ा रहा होगा। तो 5 साल से कोई काम वो कर रहा होगा। फ्यूचर में एक टाइम ऐसा आएगा जब उसको वहां वो काम करते हुए 5 साल हो रहे होंगे, पूरे हो रहे होंगे, वो 5 साल कर रहा होगा वहां पे। तो ये जो 5 साल क्या हो गया, ड्यूरेशन हो गया है। ये ड्यूरेशन जो होती है यानी उसको पीरियड कहते हैं, और इस पीरियड के लिए फॉर लगाया जाता है। और कोई एक सेंटेंस जिसमें ये बताया जाए कि वह कल इस समय सुबह से कपड़े धो रहा होगा, या मैं कल इस समय सुबह से फसल काट रहा होऊंगा, मैं कल इस समय सुबह से फसल काट रहा हूँ। तो इसमें कोई काम मैं कल कर रहा हूँ इस समय, लेकिन कब से? सुबह से कर रहा हूँ। तो उस काम के शुरू होने का टाइम क्या होगा? वो कल का सुबह होगा। यानी जब किसी कार्य के शुरू होने का समय दिया होता है तो सिंस लगाते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम, शुरू होने का बिंदु, कार्य के शुरू होने के समय का जो बिंदु है वो दिया हो तो पॉइंट ऑफ टाइम जब दिया हो सिंस लगाते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम दिया हो तो फॉर लगाते हैं। तो ये तो बात हुई सिंस और फॉर की। फिर बात करते हैं करेक्ट फॉर्म की। तो करेक्ट फॉर्म की बात करें तो एक सेंटेंस आप देख लीजिए, वी ब्लैंक फीड आवर कैटल एट दिस टाइम द नेक्स्ट संडे फॉर हाफ एन आवर। तो इसमें देख लीजिए आप, एट दिस टाइम द नेक्स्ट संडे, तो द नेक्स्ट संडे दिया हुआ है, द नेक्स्ट संडे ये फ्यूचर को डिनोट कर रहा है, और 4 प्लस टाइम दिया फॉर हाफ एन आवर, ये डिनोट कर रहा है परफेक्शन को, कंटिन्यूअस को। फॉर हाफ एन आवर, ये 4 प्लस टाइम या 6 प्लस टाइम, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस को शो कर देते हैं, और नेक्स्ट जो है वो फ्यूचर को शो कर रहा है। तो ये मिलके हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसलिए इसमें क्रिया का रूप क्या लगा देंगे? इसमें लग जाएगा वी के साथ शैल हैव बीन फीडिंग। क्या हो जाएगा? शैल हैव बीन फीडिंग। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, सी ब्लैंक ब्रैकेट में डाई हर हेयर द कमिंग संडे सिंस मॉर्निंग। तो ये हो गया सेंटेंस। इसमें सिंस मॉर्निंग दिया हुआ है, वो बता रहा है परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और कमिंग संडे यानी आने वाला संडे फ्यूचर को शो कर रहा है। तो ये इसमें फ्यूचर हो गया, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसलिए इसमें क्रिया का रूप शी के साथ विल हैव बीन, और डाई में आईएनजी लगा देंगे, डाइंग, तो विल हैव बीन डाइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विल हैव बीन डाइंग हो जाएगा। अब बात करें हम ट्रांसलेशन की। एक 2-3 सेंटेंस में आपको लिख देता हूं, जैसे वह आने वाले दिसंबर तक 5 साल से इस विद्यालय में पढ़ा रहा होगा। इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही विल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years by the following December. For 5 years by the following December. ऐसे ही और आप देख सकते हैं सेंटेंस, वे अक्टूबर तक इस गांव में 10 महीने से रह रहे होंगे। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दे विल हैव बीन लिविंग इन दिस विलेज फॉर 10 months by अक्टूबर, फॉर 10 months by अक्टूबर। ऐसे ही अगला सेंटेंस एक और देख लीजिए, मैं कल इस समय सुबह से फसल काट रहा हूँ। मैं कल इस समय सुबह से फसल काट रहा होऊंगा। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई शैल हैव बीन हार्वेस्टिंग क्रॉप एट दिस टाइम टुमारो सिंस मॉर्निंग। तो ये कुछ वाक्य हैं जिनको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और कुछ हमने सेंटेंस देखे जिनके अंदर करेक्ट फॉर्म फिलअप की। तो दोनों ही बातों को, दोनों ही तरीके से हमने टेंस को जाना कि क्रिया का रूप कैसे फिलअप करना है और किसी हिंदी के सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे की जाती है। यानी इसका सेंटेंस पैटर्न क्या होता है? वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस
हेल्पिंग वर्ब में विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट के बाद में फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस कोई भी फ्यूचर टाइम या फ्यूचर की क्लॉज, फ्यूचर टाइम या फ्यूचर क्लॉज भी हो सकती है। तो इस तरह से ये इस टेंस का जो हमारा आखिरी जो टेंस था वो आज पूरा हो चुका है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। चलने से पहले मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो इस शादाब खान इंग्लिश क्लासेस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम टू टाइम पर नोटिफिकेशंस के साथ में मिलते रहें। इसी के साथ दीजिए इजाजत, चलते हैं।